हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और चैप्टर चल रहा है आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख लिए हैं। आज के सेशन में बात करेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए चलो। शून्य कोटि की अभिक्रिया जहाँ पर n का मान 0 होगा, यानी जो अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें हैं उन सभी का योग आपका शून्य आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन आपने देखी, वेग बराबर क्या होता है, k। जो कोई अभिक्रिया ले लो, ठीक है ना, आपने बोला अभिक्रिया में R से आपका P बन रहा है, ठीक है ना, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की जो सांद्रता होगी, अभिकारकों की जो सांद्रता होगी, उसकी घात 0 होगी, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। चलिए, तो जब किसी भी आपका यूनिट की, किसी इकाई का किसी भी मान का मात्र आपका घात 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो वेग इज इक्वल टू के आ जाएगा, के इंटू 1 यानी के आ जाएगा। और वेग को आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, माइनस डी आर बाई डी टी भी आपने एक जगह यूज किया था। वेग यानी रेट बराबर होता है माइनस डी आर बाई डी टी, ये होता है। ठीक है ना। तो आप डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के कर सकते हैं। बताओ, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आया आपका, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। ये आ गया? बोलो बोलो, आ गया ना? क्या दे, एक अभिक्रिया थी जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, सिंपल सी बात, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम समाकलन कर रहे हैं वेग समीकरण का। तो एक समाकलित वेग समीकरण हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आर की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। शून्य कोटि का मतलब क्या है कि जो सांद्रताओं की घातें हैं उनका योग जो होगा वो शून्य होगा। तो सांद्रता की घात शून्य है यहाँ पर। ठीक है ना। सांद्रता की घात शून्य हो गई तो इसका मान 1 हो गया, तो वेग इज इक्वल टू क्या आ गया। एक और इक्वेशन हमें पता है, वेग बराबर डी माइनस डी आर बाई डी टी आपका होता है, या डीपी बाई डी टी आप लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभिकारकों के टर्म्स में देख रहे हैं, माइनस डी आर बाई डी टी हम लोग कर देते हैं। अब इसको डी आर की टर्म्स में लिखेंगे, डी टी इस साइड चला जाएगा, के डी टी, ये हो जाएगा आपका। बोलो, हो जाएगा। तो माइनस साइन यहाँ आ गया आपका, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओके, इसका नोट करो। चलिए, अब आके क्या करेंगे, देखो, टी 0 जब टाइम रहा होगा, यानी स्टार्टिंग में जब ये अभिक्रिया कुछ नहीं हुई थी, अभिक्रिया जब आपका शुरू हो रही थी, उस टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट था वो R0 था सब। ठीक है, क्या समझे? जब अभिक्रिया आपकी शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 सेकेंड था आपका, उस समय आपका जो भी इसकी सांद्रता रही होगी उसको क्या बोला है, R0 आपका मान लिया गया है। ठीक है ना। अब टाइम सपोज t सेकेंड है, t सेकेंड पर अब टाइम t हो गया, जो आपका अभिकारक की सांद्रता है वो RT हो गई। ठीक है ना। कुछ भी हो गई सांद्रता, पहले माना 10 थी, फिर 2 सेकेंड बाद या 2 मिनट बाद आपने देखी वो 5 रह गई सांद्रता। ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, सांद्रता बदल रही है, तो उसी को बोला गया है t बराबर 0 सेकेंड में R जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो R0 थी, और t सेकेंड पर यानी जब समय t हुआ, उस t समय पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R है वो RT के इक्वल हो गया आपका। ठीक है ना। तो समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 ही आपका है, इसमें दोनों ओर उचित सीमा में समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन समीकरण 3 का लिखो, समीकरण 3 का
दो 3 का दोनों ओर उचित सीमा में समाकलन करने पर आपका क्या होता है, ठीक है ना। तो इस साइड आपका क्या था, dr था। इसका समाकलन कहाँ से करोगे, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट करते हैं हम समाकलन। तो लोअर क्या है आपका, पहले कितना था r0, प्रारंभिक से आप बोल सकते हैं अंतिम तक, ठीक है। r0 टू rt इज इक्वल टू किसका, dt का करोगे, k dt का, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 0 टू t समाकलन करोगे k dt, ओके, समझ आया इस तरह से। चलिए अब क्या हो जाएगा, r आपका हम बाहर लेते हैं, आर टी इज इक्वल टू के आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी लोअर से जो आपका हाइयर है यानी कि अंतिम से इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, आर टी माइनस r0 इज इक्वल टू क्या करोगे, माइनस के ई माइनस 0, ठीक है। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0, ठीक है। यही समीकरण को कहीं कहीं पर आपको आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के रूप में भी लिखा गया होगा। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, समाकलन स्थिरांक हो गया, ठीक है ना, समाकलन स्थिरांक। और यहाँ आपका क्या निकला है, r0 क्या है, आपकी प्रारंभिक सांद्रता थी जब t बराबर 0 था। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, r0 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, ये आपकी समाकलित वेग समीकरण हो गई दोनों, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए ग्राफ देखते हैं। इक्वेशन क्या थी, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये थी, ठीक है। अब एक सरल रेखा के लिए, सरल रेखा जो समीकरण होती है आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके दो ग्राफ निकल कर आते हैं आपका, y एक्सिस पर, ठीक है ना, और x एक्सिस पर आपकी सांद्रताएं आती हैं। अगर m का मान ऋणात्मक हो, ठीक है, c आपका ये y है, ये x है, ठीक है। तो स्लोप इस प्रकार से आता है आपका, ये क्या दिखा रहा है, m का मान दिखा रहा है नेगेटिव में। सरल रेखा समीकरण है सरल रेखा है, लेकिन नीचे को ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। वहीं पर सेम आपका फिर से हमने y और x एक्सिस के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ हम c मान रहे हैं, ये m का स्लोप बता रहा है। इसका मतलब क्या है, m आपका किस में है, पॉजिटिव में, जब m का मान पॉजिटिव हो, ठीक है ना। दोनों ही केस में सरल रेखा में ग्राफ है, लेकिन ऋणावेश जो आपका ऋणावेश में अगर ऋणात्मक में अगर मान आ रहा है तो ऋणात्मक मान आपको क्या दिखा रहा है, स्लोप नीचे को है, ढाल उसका नीचे को है। और अगर धनात्मक में मान आ रहा है तो वो ढाल कैसा है, ऊपर को है, सीधा ऊपर को ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ है आपके पास आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है ना। हमने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यहाँ आपका y जो है वो आर टी बता रहा है, k का मतलब m से है, t x है आपका, और r नॉट क्या है, c, ठीक है। तो बनाइए ग्राफ, x एक्सिस पर आपका क्या आएगा, टाइम आएगा, समय आएगा यहाँ, ठीक है। y एक्सिस पर आपका क्या आएगा, आर टी सांद्रता आएगी आपकी,
ठीक है ना। आर नॉट आपका क्या दिखा रहा है, सी, जो यहाँ कहीं आर नॉट होगा आपका प्रारंभिक सांद्रता जो होगी, और माइनस के आपको क्या दिख रहा है, वेग स्थिरांक, यानी कि माइनस का मतलब क्या है, ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं, यानी कि जनरली आपको दिखाई नहीं देंगी, एक्सेप्शन होती हैं, बहुत बहुत कम केसेस में शून्य कोटि की अभिक्रियाएं आपको मिलती हैं। ओके, ये आपका ग्राफ कैसे आ रहा है, सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा है बताओ, सीधी रेखा में ग्राफ है, और ढाल आपका कैसा है, ऋणात्मक है, नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए उदाहरण के रूप में शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, आपके पास है अमोनिया का उच्च दाब पर तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन। तो वियोजन से क्या समझे, NH3 टूट रही होगी, NH3 किस में टूटती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटती है। तप्त प्लेटिनम का मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा और प्लेटिनम का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, तो वही आपने करना है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपका उदाहरण होगा। लिखिए NH3 NH3 जो कि प्लेटिनम की उपस्थिति में 1130 केल्विन का टेम्परेचर है, यहाँ पर आपका N2 और H2 में टूट रही है। ठीक है ना, ये आपका गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस होगा, ये भी गैसियस होगा। ठीक है ना सारा, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। तो अगर आप यहाँ पर वेग निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, वेग, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इस अभिक्रिया का वेग निकालो, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वेग बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0, तो वेग बराबर के हो जाएगा। ठीक है ना, NH3 की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि NH3 की पावर 0 का मतलब 1, वैल्यू 1 हो गई, तो वेग बराबर के हो गया। चलिए अब इस अभिक्रिया की अर्ध आयु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अर्ध आयु, अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ। तो जिसको आप समय बराबर टी ले रहे थे, वो टी ने लेकर के टी हाफ लोगे, आप किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लिखिए किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगा समय अभिकारक की, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है। लगा समय अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। ठीक है, क्या समझे, अभिक्रिया की है अर्धायु, हाफ लाइफ अभिक्रिया की है, रिएक्शन की है, और उसका मतलब क्या है, जो भी रिएक्टेंट आपने जितना लिया था उसकी जो सांद्रता थी स्टार्टिंग में, उसका 50% होने में, आधा होने में जितना समय लगा,
यानी कि सपोज किसी की सांद्रता 10 थी और 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया, तो 10 से 5 होने में जो समय लगा होगा, सपोज इसमें 2 मिनट लगे, तो ये 2 मिनट क्या है, 2 मिनट इस अभिक्रिया की हाफ लाइफ है, अर्ध आयु, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ हमने किसकी देखनी है, शून्य कोटि अभिक्रिया की यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो किसी अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु कहलाता है। इसे टी हाफ से आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में, या अभिकारक या अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में लगा समय। समझ रहे हैं, अभिक्रिया आपकी आधी संपन्न हो गई है, आधी संपन्न होने में जो समय लगेगा उसको भी आप अर्ध आयु कह सकते हैं, और टी हाफ से इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो टाइम जब 0 था, टाइम बराबर 0 पर आपका जो सांद्रता थी आर की, वो आपने कितनी ली थी, R0 ली थी, ठीक है ना। अब टाइम आपका कितना, टी हाफ, ठीक है ना, तो सांद्रता क्या हो जाएगी आपकी, R0/2, ओके। कितना ले सकते हैं, बोलो। चलिए, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम ये देख रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या थी आपकी, RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ये थी, ठीक है। ये तो T समय पर थी, और T समय के स्थान पर T हाफ आपका समय आ गया है, तो तब क्या हो जाएगा, R T के स्थान पर क्या आ जाएगा, R0/2 इज इक्वल टू माइनस K T हाफ माइनस K T हाफ, T के स्थान पर T हाफ प्लस प्रारंभिक सांद्रता तो अभी भी वही रहेगी, समझ रहे हो। देखो, प्रारंभिक सांद्रता अभी भी वही है, लेकिन जो आप RT ले रहे थे ना, RT यानी T समय पर, वो T समय के स्थान पर क्या हो गया, T/2 समय पर, तो T/2 समय पर आपकी सांद्रता अब क्या है, R0/2 है, तो उसके स्थान पर आपने R0/2 ले लिया, और बाकी आपकी इक्वेशन वैसे ही चली। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करिए। T हाफ की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो रीअरेंज करो, के T हाफ इधर ले लेते हैं, इज इक्वल टू, उधर है ना, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, अब इसको उधर ले लेते हैं, क्या रह जाएगा आपका, R0 माइनस R0/2, ये हो गया, ठीक है। R0 में से R0/2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, R0/2 आ जाएगा, तो K T हाफ इज इक्वल टू R0/2, ठीक है ना, तो T हाफ इज इक्वल टू R0/2 K, ठीक है, बोलो। ये क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो अगर कोई अभिक्रिया दी गई है और आपको बोला गया है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसकी अगर आपको अर्ध आयु निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाएगी, ठीक है। समझ गए ना क्या किया था, हमको पता था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग आपका जो समीकरण आई थी वो ये होती है, लेकिन यहाँ पर टी समय पर हो रहा था, हमने बोला टी समय के स्थान पर हमें हाफ लाइफ निकालनी है, कि आधी अभिक्रिया जब पूरी होती है तो उसमें कितना समय लगता है, तो उसको हमने
टी के स्थान पर टी हाफ ले लिया, ठीक है ना। तो जब टी हाफ समय था आपका, यानी अर्ध आधा समय जो ले रहे हैं हम बोल रहे हैं, उस समय पर सांद्रता r0/2 थी, तो आर टी के स्थान पर r0/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टी हाफ समय पर आपकी सांद्रता होगी अभिकारक की। देन माइनस के स्थिरांक है आपका, टी के स्थान पर क्या आ जाएगा, समय क्या है, टी हाफ है, अब तो टी हाफ ले लिया, प्लस r0 क्यों लिया, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता तो अभी भी वही होगी, ठीक है। अब देखो, जब आपको किसी भी सांद्रता पर पूछा जाएगा तब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। और जब आपको स्पेशल अर्ध आयु निकालनी है, ठीक है ना, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? अब अगर आप जीवन काल देखते हो, लाइफ टाइम देखते हो, शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल, तो पूरी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो आप मानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता अब क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है, यही कहते हैं आप लोग। चलिए, जीवन काल का मतलब क्या है, 100% पूर्ण होने में लगा समय, यही है। अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है वो उसका जीवन काल हो जाएगा। इक्वेशन क्या थी आपकी, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0, ठीक है ना। तो आर टी अब क्या हो जाएगा, अब हमने क्या बोला, जब अभिक्रिया पूर्ण होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आर टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0, और टी आपका एल टी, लाइफ टाइम ले लें हम, टाइम, ठीक है ना। टी आपकी जगह टी एल टी आ गया आपका। सो अगर हम इसको इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, के टी एल टी इज इक्वल टू r0, ठीक है ना। टी लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, r0/k। टी लाइफ टाइम इज इक्वल टू r0/k, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और r0/k, r0/2 के आपका क्या था बताओ, टी हाफ था कि नहीं। तो टी लाइफ टाइम ये है और टी हाफ क्या है, r0/2k, ठीक है। तो ये r0/k क्या है, एल टी है, ठीक है ना। तो यहां से ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टी एल टी/2, ये हो जाएगा। अगर आप टी लाइफ टाइम के टर्म में देखो, एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू 2 × टी हाफ, समझ रहे हो, बताओ भाई। अब देखो, टी एल टी क्या था, जीवन काल, जीवन काल बराबर आपका आ गया 2 गुणा अर्धायु, यही होता है। देखो, 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगेगा, ठीक है ना, बाकी की 50% अभिक्रिया जो होगी, देखो अगर हमें 100% निकालना है, 100% अभिक्रिया कंप्लीट होने में क्या टाइम लगेगा, तो 50% में जो टाइम लगेगा प्लस बाकी बची 50% को पूरा होने में जो टाइम लगेगा, उन दोनों को जोड़ दोगे तो 100% आ जाएगा। या आप क्या लिख सकते हो, 50% को जितना समय लगेगा कंप्लीट होने में इंटू 2, तो 50% को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा इंटू 2 करके आपने क्या निकाला, जीवन काल निकाला। यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया को होने में जो पूरी अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो समय लगा है उसी को आप जीवन काल बोल रहे हो ना, मैंने यही तो लिखवाया। 100% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो लगा समय है उसको आप जीवन काल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो 100% अभिक्रिया जो संपन्न हुई उसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, जो अर्ध आयु होगी उसको अगर आप 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आधी अभिक्रिया होने में जो लगा समय है और आधी अभिक्रिया जो होने में लगा समय, उस दोनों को जोड़ दोगे तो पूरी अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो समय लगा है वो निकल आएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ये इसको डिराइव कर लिया। टी हाफ आपका क्या है, अर्धायु है, और टी एल टी क्या है आपका, लाइफ टाइम है, यानी कि जीवन काल है उस अभिक्रिया
क्लियर है? तो आज के सेशन में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूरा देख लिया है। हमने वेग समीकरण को समाकलन किया यहाँ पर, यानी समाकलित वेग समीकरण निकाल लिया है, और साथ ही हमने अर्धायु देख ली है शून्य कोटि की अभिक्रिया की। आने वाले सेशन में हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर बात करेंगे और उनको आप लोग एक बार होमवर्क में भी देख करके आएंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।